मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों ए स्टेट फेज 3 का मित्रों बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का क्लास मित्रों लिया जाता है। अतः क्लास को साथियों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बताते चलें, यदि ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए साथियों हमारे दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें ताकि मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको हम बहुत ही कम शुल्क में साथियों प्रोवाइड करा सकें। मित्रों आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से और लगातार मित्रों आप हमारे साथ बने रहें। प्रश्न हमारा है कि पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुड़ंज के मध्य किस स्वर को रखा है? प्रश्न मित्रों बताइए, पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुड़ंज के मध्य किस स्वर को रखा है? ए में आपका मध्यम स्वर, बी में तार ऋषभ, सी में आपका तार षडज, डी में आपका पंचम है। साथियों पर से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुड़ंज के मध्य किस स्वर को रखा है? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार षडज मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? ये में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, गंधार है, बी में पंचम है, सी में षडज है, डी में आपका मध्यम है। साथियों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः साथियों आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है। साथियों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उसे षडज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रवर अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है? प्रश्न मित्र बताइए, एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है? ए में आपका 310 सेवर्ट है, बी में 306 सेवर्ट है, सी में आपका 301 सेवर्ट है, डी में आपका 305 सेवर्ट है। साथियों फट से बताइए कि एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए, एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है। साथियों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि 301 सेवर्ट मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है? साथियों फट से बताइए कि एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है। साथियों फटाफट बताइए, चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है कि एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है 500। 500 कहने का मतलब है कि 500, बी में आपका 1000, सी में 900, डी में आपका 1200 है। साथियों फट से बताइए कि एक सप्ताह को कितने सेट में बांटा गया है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, एक सप्ताह को मित्रों कुल 1200 सेटों में मित्रों बांटा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ए में आपका 4 बृहस्पति है, बी में एली साहब है, सी में सेवर्ट है, डी में आपका जैक्सन है। साथियों फट से बताइए कि सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेंट पद्धति मित्रों यह विदेशों में सबसे अधिक प्रचलित है, अतः साथियों आप जरूर बताइए कि सेंट पद्धति जो मित्रों सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। तो मित्रों सॉरी जनक किसे माना जाता है? तो मित्रों यह एली साहब को मित्रों जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही है। 7 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंडित सारंग देव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसे स्वर समूह को क्या कहते हैं? पंडित सारंग देव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसे स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर
मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ए नंबर ऑप्शन हमारा है सप्तक, बी में है जाति, सी में मूर्छना और डी में आपका ग्राम है। साथियों फट से बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। साथियों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। ए में हारमोनी है, बी में ऑक्टेव है, सी में स्केल है, डी में आपका स्टाफ है। साथियों फट से बताइए पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। मित्रों पाश्चात्य संगीत में ग्राम को स्केल कहा जाता है। स्केल कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। साथियों फिर से बताइए ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। ए में आपका भरत है, बी में मतंग है, सी में आपका साथियों दतिल है और डी में आपका नारद साहब है। मित्रों फट से बताइए फट से बताइए कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके एग्जाम से लेकर महत्वपूर्ण है, अतः आप जरूर बताइए कि ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतंग साहब। मित्रों 100% आंसर सही है। नहीं क्या आंसर सही है, मतंग साहब, बी हमारा साथियों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में आपका 4 है। साथियों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। साथियों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि 2 ग्रामों का मित्रों वर्णन इन्होंने किया है। इस प्रकार साथियों लगातार आप हमारे साथ बने रहें और कलमवा तनी मोटा हो गया उसको हल्का पतला कर देते हैं ताकि लिखने में आपको हमको भी आराम पड़ेगा, आपको भी देखने में आराम पड़ेगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती थी। फट से मित्रों बताइए प्रत्येक ग्राम में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है। ए में आपका 22 है, बी में 66 है, सी में 40 है, डी में आपका 12 है। साथियों फट से बताइए कि प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती थी। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 22 आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी। फट से साथियों बताइए कि सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है 4, बी में 2, सी में 3, डी में आपका 5 है। साथियों फट से बताइए कि सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा सड़ज ग्राम में ऋषभ की कुल संख्या मित्रों 3 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित था। फट से मित्रों बताइए सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित था। ए में आपका 16वीं है, बी में 17वीं है, सी में 15वीं है, डी में आपका 14वीं है। साथियों फट से बताइए सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित था। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चारों में से कोई एक मित्र हमारा सही है। अतः आप जरूर बताइए कि सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित था। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17वीं श्रुति। मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। ठीक है साथियों अगला प्रश्न हमारा है ध्यान दीजिएगा मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। फट से मित्रों बताइए मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। ए में हमारा ऑप्शन है 5, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में आपका 3 है। साथियों फट से बताइए मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। साथियों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों आपका कमेंट्स के एक्टिविटी से ही हमको यह पता चलता है कि आपका तैयारी कितना लेवल पर चल रहा है और कितना और आपको सपोर्ट करने की जरूरत है।
ताकि मित्रों आपको हम पर्सनली समझा सकें। तो मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है कि 3। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्यान दीजिएगा साथियों, मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियां थी? फट से मित्रों बताइए। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियां थी? ए में आपका 4 है, बी में आपका 3 है, सी में 2 है, डी में आपका 5 है। साथियों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में धैवत स्वर कितनी श्रुतियां पर थी? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए और निरंतर मित्रों अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। आपका कमेंट्स का आंसर है मित्रों हमको पता चलता है कि आप कितना एक्टिव हैं और आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मतलब 4 आंसर हमारा क्या है? सही है। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियां थी? तो मित्रों एप्पल आंसर हमारा सही है। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों ध्यान दीजिएगा, 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? ए में आपका ग्राम है, बी में मूर्छना है, सी में जाति है, डी में आपका ठाठ है। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम्स के लिए मित्रों अति आवश्यक है कि 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह आरोह को क्या कहते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उसे मित्रों मूर्छना कहते हैं। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। 7, 21, 9 और 22। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 7 है, इसलिए कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? तो 21 है, क्योंकि ग्राम की संख्या 3 है और 1 ग्राम में 7 मूर्छना होती है, अर्थात 70 का 21 ना हो गया। समझ रहे मेरा बात है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई है? ए में 3 है, बी में 6 है, सी में आपका 5 है, डी में आपका 4 है। साथियों फट से बताइए कि मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई है। तो मित्रों बताते चलें कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मूर्छनाएं मित्रों कुल जो है 4 प्रकार की मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत के अनुसार षडजग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? फट से मित्रों बताइए कि भारत के अनुसार षडजग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? ए में आपका धैवत है, बी में मध्यम है, सी में गंधार है, डी में आपका षडज है। साथियों फट से बताइए कि भारत के अनुसार षडजग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गंधार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है? ए में आपका 56 है, बी में 84 है, सी में 86 है, डी में आपका 108 है। साथियों फट से बताइए षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56। 56 कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों अगला प्रश्न हमारा है मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? फट से बताइए मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? ए में पौरवी है, बी में सूरथर्जी है, सी में हरिनस्वा है, डी में आपका सौवीरी है। साथियों फट से बताइए
कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा क्या होगा। ठीक है मित्रों, फटाफट कमेंट्स में आंसर बताते रहिए ताकि मित्रों निरंतर हम आगे की ओर बढ़ते रहें। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौवीरी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न पर बारीकी से खेल दीजिएगा। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छनाओं के स्वर से मिलते हैं। ए में आपका ऑप्शन है अभिरुद्धकता, बी में उत्तरायता, सी में रजनी, डी में मित्रों अश्वक्रांता। साथियों फट से बताइए आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छनाओं के स्वर से मिलते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजनी। मित्रों 100% सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। ए में आपका बिलावल है, बी में काफी है, सी में पूर्वी है, डी में आपका तोड़ी है। साथियों फट से बताइए तो उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब मित्रों को काफी आंसर हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है। फट से मित्रों बताइए षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है। ए में आपका अभिरुद्धकता है, बी में रजनी है, सी में उत्तरायता है, डी में आपको सौवीरी है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का नाम क्या है। तो साथियों बताते चले कि षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का जो नाम है आपका अभिरुद्धकता है। ये पल आंसर हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। ए में आपका हरिनस्व है, बी में उत्तर मंद्रा है, सी में आपका उत्तरायता है, डी में आपको कल्पनता है। साथियों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मंद्रा। बी आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। ठीक है फट से बताइए कि मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। ए में आपका पूर्णा है, बी में हमारा शुद्धा है, सी में साडवा है, डी में आपका साधारणा है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से जैसे कौन सा भरत मत का नहीं है। साथियों फट से आंसर बताइए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि शुद्धा आंसर मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है साथियों अगला प्रश्न हमारा है ध्यान दीजिएगा शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है। ए में आपका ऑप्शन है गंधार मूर्छना, बी में अंतर मूर्छना, सी में सांतरा मूर्छना, डी में आपका विविध मूर्छना। साथियों फट से बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती है वह मित्रों क्या कहलाती है। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि संतरा मूर्छना मित्रों हमारा आंसर सही है। मित्रों लगातार आप हमारे साथ जैसे क्लास को ज्वाइन कीजिए रात के 8 बजे और मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों तैयारी करवा दिया जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा है शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वह मूर्छना क्या कहलाती है। ए में आपका निषाद है, बी में विकृति है, सी में काकली है, डी में आपका सकाकली है। साथियों फट से बताइए कि शुद्ध गंधार के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती है वह मूर्छना क्या कहलाती है।
तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सकाकली, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों 29 नंबर प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा। प्रत्येक मूर्छनाओं के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूट ताने बनती है? ए में 256 है, बी में 1020 है, सी में 1243 है, डी में आपको 5040 है। साथियों फिर से बताइए कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूट ताने बनती है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कुल मित्रों 5040, मतलब 5040 मित्रों प्रस्तार बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि द्वादश स्वर मूर्छनेवाद का जनक किसे कहा जाता है? फिर से मित्रों बताइए कि द्वादश स्वर मूर्छनेवाद का जनक किसे कहा जाता है? ए में आपका भरत को, बी में मतंग साहब को, सी में कोहल साहब को, डी में आपका सारंग देव साहब को। साथियों फट से बताइए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा चारों में से मित्रों एक ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों मतंग साहब 100% सही आंसर है। मतलब बी हमारा आंसर सही है। जातियां कितनी मानी जाती है? मित्रों फट से बताइए कि जातियां कितनी मानी जाती है? 22, बी में आपका 16 है, सी में 21 है, डी में आपका 18 है। साथियों फट से बताइए कि जातियां कितनी मानी जाती है? चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि जातियों की संख्या कितनी मानी जाती है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातियों की संख्या मित्रों कुल जो है से 18 मानी जाती है। मतलब डी आंसर हमारा क्या है? सही नहीं। साथियों 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत के काल में किस गायन का प्रचार था? फट से मित्रों बताइए कि भरत साहब के काल में किस गायन का प्रचार था? ए में आपका ख्याल है, बी में टप्पा है, सी में जाति है, डी में आपका ग्राम है। मित्रों फट से बताइए कि भारत के काल में किस गायन का प्रचार था? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब कि जाति का प्रचार प्रसार मित्रों जैसे जोर शोर से था नहीं। तो मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है सड़ज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? फट से मित्रों बताइए कि सड़ज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? ए में आपका 7 है, बी में 18 है, सी में 16 है और डी में आपका 11 है। साथियों फट से बताइए सड़ज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा सड़ज ग्राम से कुल मित्रों जातियां जो उत्पन्न होती है उसकी संख्या आपका है 7। मतलब ये पल आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? ये में मित्रों हमारा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ए में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है 36, बी में हमारा ऑप्शन है मित्रों 18 और सी में है 10 और डी में है 11। साथियों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? मित्रों फटाफट कमेंट में आंसर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 11 आंसर हमारा क्या है? सही है नहीं। साथियों 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है सड़ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी है? ए में आपका 7 है, बी में 4 है, सी में 18 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइएगा कि सड़ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? मित्रों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके नहीं। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सड़ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी है? तो 4 है। याद ना रहेगा, याद तो रखना पड़ेगा तब ना एग्जाम निकलेगा नहीं।
अगला प्रश्न हमारा है कि मध्यम ग्राम से मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, सी में 18 है, डी में आपका 6 है। साथियों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्यम ग्राम से कुल मित्रों 3 शुद्ध जातियां मित्रों उत्पन्न हुए। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? फट से मित्रों बताइए कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? मध्यम ग्राम से, सड़ज ग्राम से, गंधार ग्राम से। डी में आपका ऑप्शन है गंधारी जाति नहीं होती है। साथियों फट से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्यम ग्राम से। एप्पल आंसर हमारा सही है। साथियों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? ए में आपका सड़ज ग्राम, बी में मध्यम ग्राम, सी में गंधार ग्राम और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा धैवती जाति मित्रों सड़ज ग्राम से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है सड़जी तथा आंधी जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? ए में आपको मध्यमी है, बी में सड़ज कौशकी है, सी में सड़ज दिवच्या है और डी में आपका कामरावती है। साथियों फट से बताइए कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों प्रत्येक प्रश्नों को आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए ताकि निरंतर मित्रों आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। सड़जी तथा आंधी जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़ज कौशकी। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न मित्रों हमारा कह रहा है कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? मित्रों फट से कमेंट्स में आप आंसर बताइए कि जातियों के कितने लक्षण बताए गए हैं। मित्रों 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल करवाया जा रहा है, 4 में तो कोई एक ऑप्शन सही है। जैसे पहला ऑप्शन हमारा 18 जातियों को कुल कितना लक्षण है? तो 18। बी में कितना बताया गया? तो 9, सी में 10 और डी में आपका 5 है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत ही बेहतरीन है और न जाने कितनी बार मित्रों आपको एग्जाम में पूछा गया और कितनी बार पूछिएगा। जातियों को कितने लक्षण बताए गए? तो 10 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। मित्रों 41 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमारा है कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णन है। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। मित्रों बीपीएससी में भी और स्टेट में भी तो दोनों में यह प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ तक कि डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न वो डाल चुका है। अतः आप जरूर बताइए कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। 4 ऑप्शन है मित्रों। ए में हमारा ऑप्शन है 16, बी में 18, सी में 8 है, डी में आपका 10 है। साथियों फट से बताइए कि विदेशी जाति के कितने लक्षण वर्णित है। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है? तो 8 लक्षण मित्रों वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और साथियों कोशिश कीजिए कि अंतिम प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दें ताकि हम यह समझ सकें कि आपका तैयारी कितने लेवल पर चल रहा है। नहीं तो मित्रों प्रश्न हमारा है कि जाति गायन का प्रचार किस काल में था? ए में भागखंडे काल में, बी में भरत के काल में, सी में आपका मित्रों ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल में और डी में मित्रों हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मित्रों 4 ऑप्शन है, चारों में से मित्रों कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही है। अतः आप जरूर बताइए कि चारों में से मित्रों कौन सा आंसर हमारा सही है कि जाति ज्ञान का प्रथम प्रचार किस काल में था। मित्रों बताते चलें कि चारों ऑप्शन बहुत ही एग्जाम्स के लिए सटीक तैयार किया गया है।
अतः बताते चले कि शायद जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में था। तो 42वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। इसलिए कि जाति ज्ञान का प्रचार मित्रों करीब करीब सभी काल में था, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर मित्रों, इस प्रश्न का आंसर टिक आउट किया गया। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिए। इसके लिए साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में डालें ताकि आपका एक्टिविटी, आपका तैयारी का लेवल मित्रों हम अवलोकन कर सकें। मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या फिर मित्रों ई-मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि मित्रों आपको तैयारी करने में, म्यूजिक शिक्षक बनने में साथियों भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अतः इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। साथियों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।